Assalamualaikum students, I hope you people are doing good. Welcome to your physics lecture of class 9th. Today we are discussing another topic, that is graphical analysis of motion. बेसिकली ग्राफिकल मेथड में जो पैरामीटर्स हैं लाइक एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, टाइम, इनकी वेरिएशन प्लॉट की जाती हैं। जब ये पैरामीटर्स, ये क्वांटिटीज़ जब वेरी करेंगी तो हम उसको प्लॉट करते हैं ग्राफ में। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट में हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ते हैं और सेकंड में हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम स्पीड को मेजर करते हैं बाय यूजिंग इट्स फार्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मज़ीद इसके आगे तीन कैटेगरीज़ हैं, तीन पार्ट्स में डिवाइड है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। फर्स्ट इज़ ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, सेकंड इज़ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट एंड थर्ड इज़ ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेरिएबल स्पीड। जब ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा होगा तो उसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन पे होगा तो ग्राफ क्या होगा, और जब वेरिएबल स्पीड के साथ ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो फिर उसका ग्राफ क्या बनेगा। तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में फर्स्ट पार्ट है व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ एट रेस्ट। जैसा कि नाम से ही प्रोमिनेंट हो रहा है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो इसमें दो पैरामीटर्स यूज़ होंगे। नंबर वन इज़ टाइम एंड द अदर इज़ डिस्टेंस। तो जो हमारे पास ग्राफ बनेगा डिस्टेंस और टाइम के बीच बनेगा। तो हमारे पास जो डिस्टेंस होगा वो ग्राफ में वाई एक्सिस के अलोंग प्लॉट करेंगे। वाई एक्सिस पे बेसिकली हमारे पास दो क्वांटिटीज़ होती हैं, डिपेंडेंट और इनडिपेंडेंट। डिपेंडेंट क्वांटिटी अलोंग वाई एक्सिस के प्लॉट करेंगे और जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ होंगी वो अलोंग एक्स एक्सिस पे प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो हम अलोंग वाई एक्सिस प्लॉट करेंगे और जो टाइम है वो हम अलोंग एक्स एक्सिस प्लॉट करेंगे, मींस हॉरिजॉन्टली, और डिस्टेंस जो है वो वर्टिकली होगा। सबसे पहला केस है ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। जैसा कि नाम से ही प्रोमिनेंट है, रेस्ट पोजीशन पे है ऑब्जेक्ट, तो ना तो वो कोई डिस्टेंस कवर करेगा ना उसका कोई टाइम होगा। तो डिस्टेंस मूव्ड बाय द ऑब्जेक्ट विद द टाइम इज़ ज़ीरो, डेट इज़ द ऑब्जेक्ट इज़ एट रेस्ट। तो जब बॉडी रेस्ट पोजीशन पे होगी तो वो कोई डिस्टेंस कवर नहीं करेगी, जिसकी वजह से उसका टाइम भी ज़ीरो होगा। तो जब बॉडी रेस्ट पोजीशन पे हो, उसका डिस्टेंस ज़ीरो हो, तो हमारे पास टाइम वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ बनेगा। और जब हम ग्राफ को ये वैल्यूज़ देंगे तो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन जो कि अलोंग एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन एक ड्रॉ होगी। तो ये स्ट्रेट लाइन यही रिप्रेजेंट कर रही है कि बॉडी जो है वो रेस्ट पोजीशन पे है और पैरेलल लाइन ड्रॉ हुई है अलोंग एक्स एक्सिस विथ टाइम ज़ीरो एंड डिस्टेंस इज़ ऑल्सो ज़ीरो। तो जब भी बॉडी रेस्ट पोजीशन पे होगी एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ ड्रॉ होगा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगला पार्ट है व्हेन ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी कांस्टेंट इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, लेट्स सपोज वो कार है, वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। जैसे अगर आपने कहा कि फ़र्स्ट आवर में कार ने 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, सेकंड आवर में 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, जबकि थर्ड आवर में 30 किलोमीटर कवर हुआ, जबकि फोर्थ आवर में 40 किलोमीटर डिस्टेंस कवर हुआ। तो इसको अगर ग्राफ में प्लॉट करें तो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है, जिसमें ग्राफ में बिल्कुल स्ट्रेट लाइन शो हो रही है जो यूनिफॉर्म स्पीड को रिप्रेजेंट करती है। मींस इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इज़ कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। तो जब हमारा डिस्टेंस टाइम के साथ इक्वली इंक्रीज़ करेगा तो उस कंडीशन में हमें जो वेलोसिटी मिलेगी वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में थर्ड केस है ऑब्जेक्ट मूविंग विथ वेरिएबल स्पीड। मींस ये एक कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव नहीं करती, बिल्कुल उसके ऑपोजिट है। जब इसकी वेलोसिटीज़ मींस इसकी स्पीड जो है वो कंटिन्यूसली चेंजिंग हो रही हो तो फिर क्या होगा। जैसे लेट्स सपोज कार है, फर्स्ट आवर में 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया है, सेकेंड आवर में 15 किलोमीटर डिस्टेंस टाइम किया है कवर किया है, और थर्ड आवर में 30 किलोमीटर लेट्स सपोज कवर किया है। तो इसने इक्वली डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इनमें कवर नहीं किया तो वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगी। तो अगर हमारे पास कार नॉन यूनिफॉर्मली स्पीड कवर करे तो उसको हम ग्राफ पे जब प्लॉट करते हैं तो एक हमें स्ट्रेट लाइन के बजाय हमें कर्व लाइन जो है वो मिलती है, स्ट्रेट लाइन नहीं मिलती, क्योंकि वेरिएबल स्पीड है
कहीं ज़्यादा हो रही है, कहीं कम हो रही है। अब जैसे एग्जांपल दिया मैंने, फर्स्ट आवर में 5 किलोमीटर है कवर किया, सेकंड आवर में 15 किलोमीटर कवर किया, तो इक्वली डिस्टेंस कवर नहीं किया इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, तो हमारे पास से स्ट्रेट लाइन जो है वो ग्राफ में नहीं बनेगी। जब ऑब्जेक्ट वेरिएबल स्पीड कवर कर रहा हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं बनता। जैसा कि यहाँ पे ग्राफ है, पिंक लाइन में आपको स्पीड शो हो रही है। अलोंग एक्स एक्सिस टाइम कंसिडर किया गया है, अलोंग वाई एक्सिस डिस्टेंस कंसिडर किया गया है। तो अलोंग डिस्टेंस देखें, आपके पास जो है वो हर एक पॉइंट पे डिस्टेंस चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब हम स्पीड कैलकुलेट करेंगे तो स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। तो अगर इस फार्मूले को ग्राफ से कनेक्ट करें तो डिस्टेंस वाई एक्सिस पे है और टाइम एक्स एक्सिस पे, तो स्पीड को लिख सकते हैं हम लोग वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस। तो ग्राफ में वाई एक्सिस ओवर एक्स एक्सिस स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। मींस अगर आपका कोई भी यूनिफॉर्म ग्राफ है और अगर आपको स्पीड फाइंड करनी है तो उस कंडीशन में आपको उसका स्लोप फाइंड करना होगा, डेट इज स्पीड इक्वल्स टू वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस। अब वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे जो लाइंस और जो पॉइंट्स इम्प्लीमेंट किए गए वो लिखेंगे। उन पॉइंट्स को लिखने के लिए सबसे पहले जो स्पीड वाली लाइन है पिंक कलर में जो शो हो रही है, इसके साथ आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और फिर परपेंडिकुलर अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और उनके नेम्स दे देंगे। तो अब यहाँ पे जो स्लोप आपका टेंजेंट का जो स्लोप बनेगा वो आपके पास आर एस अपॉन क्यू एस है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया स्लोप ग्राफ में एक्स एक्सिस अपॉन वाई एक्सिस होता है। तो पी पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ किया तो उसका अगर आप निकालते हैं फार्मूला तो आर एस अपॉन क्यू एस बनता है। आर एस यहाँ पे वर्टिकली है और हॉरिजेंटली आपके पास क्यू एस है जो आपके पास एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे आपके पास पॉइंट्स हैं आर और एस। तो जब पॉइंट पी पे जो टेंजेंट ड्रॉ किया उसको अगर आप फार्मूले में जो स्लोप का फार्मूला मैंने आपको बताया डेट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एक्सेलरेशन, तो आप उसको जब वैल्यूज़ उसमें पुट करेंगे तो आपके पास आर एस अपॉन क्यू एस बनेगा। आर एस यहाँ पे वर्टिकली है और क्यू एस आपके पास हॉरिजेंटली मींस एक्स एक्सिस पे, क्योंकि फार्मूला मैंने आपको वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस बताया। तो अब यहाँ पे जो वैल्यूज़ पुट करेंगे अलोंग आर एस आपके पास 30 मीटर डिस्टेंस है और क्यू एस जो हॉरिजेंटली है मींस एक्स एक्सिस पे टाइम कितना है 10 सेकेंड। तो जब 10 को 30 से कटिंग होगी तो 10 3 ज़ा 30, तो 3 मीटर पर सेकेंड आपके पास स्पीड बनी है, वेरिएबल स्पीड है। मींस के हर सेकेंड में आपके पास 3 मीटर जो है वो डिस्टेंस कवर हुआ। ऑब्जेक्ट की स्पीड इंक्रीज तब होगी जब उसका स्लोप इंक्रीज होगा और स्पीड तब ज़ीरो होगी जब स्लोप हॉरिजेंटली होगा। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन में हमारे पास दूसरा पार्ट है स्पीड टाइम ग्राफ। बेसिकली इस ग्राफ में हमारे पास दो पैरामीटर्स यूज़ होते हैं, नंबर वन इज़ वेलोसिटी एंड द अदर इज़ टाइम। तो अगर वेलोसिटी और टाइम गिवन है तो डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर ग्राफ में वेलोसिटी को वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे अगर टाइम को रखें तो ये ग्राफ दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। नंबर वन इज़ जब हम कंसीडर ये करेंगे कि एक व्हीकल है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, लेट्स से कार, वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है लाइक 4 मीटर पर सेकेंड। तो आप अगर ग्राफ में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो वेलोसिटी फिक्स्ड है जो कि 4 मीटर पर सेकेंड है, तो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनेगा जो कि पैरेलल होगा एक्स एक्सिस पे। तो इस ग्राफ में वेलोसिटी इंडिपेंडेंट होगी टाइम के अकॉर्डिंगली। तो अगर आप किसी भी पॉइंट पे व्हीकल की वेलोसिटी फाइंड करेंगे तो वो सेम ही आएगी, क्योंकि वेलोसिटी हर पॉइंट पे कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट स्पीड से बॉडी मूव कर रही है। तो अगर ग्राफ में आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी जो कि पैरेलल होगी अलोंग एक्स एक्सिस। बेसिकली हमारे पास जो एक स्ट्रेट लाइन बनती है कांस्टेंट स्पीड के साथ जब वो बॉडी मूव कर रही है तो एक स्ट्रेट लाइन बनती है जो कि पैरेलल होगी टाइम की, और टाइम अलोंग एक्स एक्सिस है। तो वो स्ट्रेट लाइन अलोंग एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट्स यही कर रहा है कि स्पीड जो है वो कांस्टेंट है ऑब्जेक्ट की। तो अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट है तो उसकी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी जो कि ग्राफ में आपको नज़र आ रहा है 2.22 स्पीड टाइम ग्राफ शोइंग कांस्टेंट स्पीड। तो ये ग्राफ था हमारे पास व्हेन ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। टाइम ग्राफ में अगला पार्ट है हमारे पास ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म चेंजिंग स्पीड मींस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जब प्रोड्यूस करें। तो अगर टाइम के साथ साथ वेलोसिटी भी इंक्रीज़ हो रही होगी तो ग्राफ हमारे पास बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्मली बनेगा। तो इस सूरत में डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे? डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम दो पॉइंट्स कंसिडर करेंगे इस ग्राफ में।
लेट्स से वन इज़ ए एंड द अदर पॉइंट इज़ बी। फिर परपेंडिकुलर उनका ड्रॉ करेंगे और उसके बाद जितना भी एरिया कवर्ड होता है उन पॉइंट्स में, वो पूरा एरिया उस बॉडी ने जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्रिएट करता है उस ऑब्जेक्ट ने कवर किया होगा। तो अब जो परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ मीन्स जितना एरिया कवर हुआ ओरिजिन से लेके पॉइंट बी तक, और लेट्स से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ऑन एक्स एक्सिस वो टाइम था 10 सेकेंड। तो यहाँ पे अब हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई है। अब इतना एरिया जिस बॉडी ने कवर किया होगा वो सब का सब उसका डिस्टेंस होगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला है हाइट इंटू बेस इंटू हाइट। ये फार्मूला लगा के हम इसका टोटल एरिया मीन्स टोटल डिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस कैलकुलेट करना हो तो उसका एरिया कंसीडर किया जाता है, जबकि वेलोसिटी फाइंड करने के लिए स्लोप की लाइन कंसीडर की जाती है। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक यूनिफॉर्म स्पीड से या कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो हमें एक स्ट्रेट ग्राफ मिलेगा जो कि पैरेलल होगा अलोंग एक्स एक्सिस के। तो मींस कांस्टेंट स्पीड मींस अगर डिस्टेंस इक्वली कवर करे इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। और अगर एक ऑब्जेक्ट वेरिएबल स्पीड के साथ मूव कर रहा है तो हमारे पास नॉन स्ट्रेट ग्राफ बनेगा। नॉन स्ट्रेट ग्राफ के लिए फिर स्लोप को कंसीडर किया जाता है, टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है और फिर स्लोप का फार्मूला जो होता है उसको पुट किया जाता है और फिर उसकी फर्दर कैलकुलेशन की जा सकती है। ठीक है, तो ये था हमारा जो है आज का टॉपिक, दैट इज़ ग्राफिकली एनालिसिस ऑफ मोशन।